दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 11 जून 2021 दिन शुक्रवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों समाचारों में आज जानेंगे, कोरोना ने फिर से मचाया तांडव, क्या है आज मौतों का आंकड़ा, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, मुंबई में बड़ा हादसा, यूपी के सीएम की गृह मंत्री से मुलाकात, किसान आंदोलन में आई फिर से जान, दिल्ली में 9वीं व 11वीं के परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, आगरा में भीषण सड़क हादसा, देश विदेश की ढेर सारी खबरें तथा मौसम समाचार। से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज की काम की खबरें आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों समय को ना गंवाते हुए सीधे चलते हैं खबरों की ओर। पहली खबर निकल कर आ रही है, देश में बीते 24 घंटों में आया कोरोना से मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, रिकॉर्ड 6148 मौतें। दोस्तों आपको बता दें, देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 2 घंटों में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 6148 लोगों की मौत हुई है। हालांकि देश में कोरोना से बिगड़े हालात अब काबू में हैं। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम नए संक्रमण मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 94,052 नए कोरोना केस आए और 6148 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। उधर रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, फिर से पटरी पर दौड़ेंगी ये मेल एक्सप्रेस ट्रेनें। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे काफी कम होती जा रही है। संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है और एक बार फिर से नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। रेल मंत्री और उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार रेलवे अलग अलग रूट्स पर कई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा कई ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि विभिन्न राज्यों को कनेक्ट करती ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से होकर गुजरेंगी और यात्रियों को सुविधाजनक व सुरक्षित सफर उपलब्ध कराएंगी। उधर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ मिलेगी दोहरी खुशी, टीए और डीए में बढ़ोतरी के साथ मिलेगा प्रमोशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, उन्हें एक साथ बड़ी रकम मिलने वाली है। इस बार ये तय है कि उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होने जा रहा है और ये इजाफा 7th पे कमीशन लागू होने की वजह से है। मुंबई में बड़ा हादसा, भारी बारिश के कारण ढही इमारत, 11 लोगों की मौत। मुंबई में भारी बारिश कई लोगों के लिए काल बनकर आई है। यहाँ मानसून की पहली बारिश के कारण बुधवार को मुंबई में बड़ा हादसा देखने को मिला। यहाँ एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस बाबत बीएमसी ने सूचना दी कि बुधवार की रात मलाड पश्चिम के न्यू कलेक्टर परिसर के एक आवासीय इमारत के ढहने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई व 8 अन्य घायल हैं। दोस्तों आज के ही दिन भारत ने लॉर्ड्स पर जीता था पहला टेस्ट, जब कपिल देव की सेना ने इंग्लैंड को चटाई थी धूप। उधर म्यांमार में सेना ने सड़कों पर बिछाई बारूदी सुरंगें, लाखों घर छोड़कर भागे, यूएन विशेषज्ञ ने जताई चिंता। जेपी नड्डा बोले दिसंबर तक देश में 19 उत्पादकों के साथ वैक्सीन की उपलब्ध हो जाएंगी 200 करोड़ डोज। दोस्तों आइए जान लेते हैं शेयर बाजार का हाल। 358 अंकों की तेजी के साथ 52,300 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी उछाल। दोस्तों अगली बड़ी खबर हमारे अन्नदाताओं के आंदोलन यानी किसान आंदोलन से है। पानीपत से 5000 से ज्यादा किसानों ने किया दिल्ली कूच, काफिले पर फूलों की वर्षा। दोस्तों आपको बताते चलें, लगातार 6 महीने से कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में करनाल अंबाला के बाद गुरुवार को पानीपत से 5000 से ज्यादा किसानों ने दिल्ली कूच किया। पानीपत टोल पर सुबह 9 बजे से ही किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया था। 11:15 बजे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पानीपत टोल पहुंचे। दोस्तों अगर आप भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में जय किसान जय जवान लिखना ना भूलें। उधर ब्रिटेन में कोरोना महामारी अपना तांडव मचाना फिर से शुरू कर दिया। एक दिन में रिकॉर्ड 7540 नए मामले आए सामने, लॉकडाउन की बड़ी आशंका। दोस्तों आइए जान लेते हैं, ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। 165 दिन बाद ब्रिटेन में कोरोना के साप्ताहिक केस 90% तक बढ़ गए हैं। बुधवार को कोरोना के
7,540 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी अनलॉक खत्म होने का फैसला नहीं किया गया है। अमेरिका 92 देशों को दान करेगा फाइजर के 50 करोड़ से अधिक टीके। G7 में बाइडेन करेंगे ऐलान। आइए जान लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की गुरुवार को ये ऐलान करने की योजना है कि अमेरिका फाइजर के 50 करोड़ खुराक देगा और 92 कम तथा मध्यम आय वर्ग वाले देशों और अफ्रीकी संघ को दान करेगा। इस ऐतिहासिक कदम से दुनिया भर में इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। दिल्ली के छात्रों के लिए खुशखबरी, 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द। शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने बताया छात्र कैसे किए जाएंगे प्रमोट। दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए राहत की बड़ी खबर आई, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि हमने परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा की और इसके बाद निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 और 11 की परीक्षाएं जो पहले स्थगित कर दी गई थी अब रद्द कर दी गई हैं। उधर आगरा में बड़ा सड़क हादसा, छलेसर फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 सवारियां घायल। कानपुर से सवारियां लेकर आगरा आ रही फोर्ड डिपो की रोडवेज बस गुरुवार तड़के 4 बजे हाईवे स्थित छलेसर फ्लाईओवर पर तरबूज से लदे टैंकर से टकरा गई। हादसे में बस में बैठी 2 महिलाओं समेत यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एसएन अस्पताल आगरा में भर्ती कराया गया है। उधर असम के सीएम ने की अल्पसंख्यकों से अपील, गरीबी खत्म करने के लिए कम करें जनसंख्या, अपनाएं परिवार नियोजन। उधर इराक में एयरपोर्ट और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले, ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन पर आरोप। इराक की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हमलों के लिए 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से 1 ड्रोन को गिरा लिया गया है। इससे पहले स्थानीय टीवी पर बताया गया कि बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट अलाद स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर रॉकेट से हमला किया गया है। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ कर रहे चीनी नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ा, पूछताछ में नहीं मिला संतोषजनक जवाब। दोस्तों आपको बताते चले पश्चिम बंगाल के मालदा में सीमावर्ती इलाके में बीएसएफ के जवानों ने आज सुबह करीब 6 बजे 35 वर्षीय चीनी नागरिक को रोका। जवानों ने उससे पूछताछ की तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। दोस्तों चलते चलते आइए जान लेते हैं मौसम अपडेट में क्या रहेगा मौसम का मिजाज। तेजी से बढ़ रहा मानसून, इन राज्यों में 4 दिन होगी भारी बारिश। जाने बिहार, झारखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों का क्या होगा हाल। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून के बाद पूर्वी भारत और उससे लगे मध्य भारत में खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगीय क्षेत्र में 11 जून को बंगाल और बिहार, 11 से 12 जून को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में इस मानसून का पहला कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो गया है। इसके असर से उड़ीसा, सिक्किम, झारखंड, बिहार, पूर्वी यूपी, एमपी और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। आज के समाचार। तो आपको हमारा समाचारों का ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए न्यूज़ ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।